वेलकम टू द माई चैनल दिव्यांशी सिंह। तो दोस्तों, आज मैं एक साफी जगह का एपिसोड नंबर 8 आपके लिए लेकर आई हूँ। ये बहुत ही रोमांटिक और दिलचस्प कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। तो मैं बढ़ती हूँ अपनी कहानी की तरफ। आम्रपाली, जिसे आज रात अर्जुन से मिलना था, उसने कुछ देर आराम करना ही सही समझा, लेकिन उसका दिल बेचैन था। प्रेम के अचानक आए आवेग से वो खुद को बचा ना सकी और उसी आवेग की चपेट में अर्जुन भी आ चुका था। प्रेम है ही ऐसा, किसी को भी किसी से भी कहीं भी कभी भी हो जाता है। आम्रपाली का दिल किसी अनहोनी से घबरा रहा था। वो सोचने लगी, ये मैंने क्या कर दिया। अर्जुन सही था जब तक वो समझा रहा था मैं जिद में थी, लेकिन अब जब वो मुझसे दूर नहीं हो सकता, मुझे होश आया, काश कि मैंने उसे कुछ कहा ही ना होता। भगवान, मेरे अर्जुन की रक्षा करना, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाएं महादेव। सोचते सोचते आम्रपाली को नींद आ गई। इधर जानकी देवी अर्जुन से मिलने चली आई। जी, आप कौन? अर्जुन ने उन्हें इतनी रात गए दरवाजे के पास खड़े देखकर पूछा। मैं जानकी देवी, आम्रपाली की दाई माँ जानकी देवी ने गंभीर स्वर में कहा। जी कहिए, अर्जुन ने कहा। देखिए अर्जुन बेटा, आम्रपाली को हमने बचपन से पाला है, हम ही उसकी माँ जैसी हैं और अब आपको समझाने आए हैं। आम्रपाली से दूर रहिए, यही आपके लिए भी ठीक होगा और उसके लिए भी। कठोर लहजे में किसी रानी की सी आवाज़ में जानकी देवी बोली। इतना कहकर वो जाने को हुई, तभी अर्जुन बोला, तो आप मालिक की पैरवी करने आई हैं, खुद को माँ कहती हैं उनकी, तो सोचा है वो खुश होंगी इस फैसले से। अर्जुन से कटाक्ष किया। अर्जुन, जानकी देवी चिल्लाई, माँ नहीं है मेरी। माँ से कैसे बात की जाती है पता नहीं, लेकिन अगर मेरी माँ आप होती तो क्या कहती। अर्जुन की आंखें भर चुकी थीं। जानकी देवी अर्जुन के दिल में आम्रपाली के लिए पनप रहे प्रेम को महसूस कर पा रही थी। उनका दिल पिघलने लगा था, मगर फिर भी अपने उन मनोभावों को छुपाकर वो बाहर से कठोर ही बनी रही। तब भी हम यही कहते हैं कि आप भूल जाएं उन्हें और हो सके तो ये शहर छोड़कर चले जाएं। जानकी देवी ने कहा। आम्रपाली कहेगी तो चला जाऊंगा। अर्जुन की आवाज़ में शक्ति थी। आप जानते हैं क्या उनके बारे में? उन्हें बचपन में खिलौने की जगह जिद होती थी और जब मिल जाता कुछ दिन खेलकर वो उसे देखती भी नहीं थी। ये उम्र ही ऐसी है। आपसे हुई मुलाकात और आकर्षण को वो प्रेम समझ रही हैं। जब उन्हें होश आएगा या उनका दिल भर जाएगा, वो आपको भी अनदेखा करेंगी। यही सच्चाई है। आप उनके लिए मात्र एक खिलौना है अर्जुन, जानकी देवी ने कहा। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। उसका दिल ये सब मानने के तैयार ना था। उसने आम्रपाली के दिल में अपने लिए बेहद मोहब्बत देखी थी। आप अगर नहीं मानते हैं तो जल्द ही आप ये सब देख भी लेंगे। हम गरीब लोगों के लिए अमीरों के दिल में कोई जगह नहीं होती अर्जुन, जानकी देवी ने कहा और पलट कर जाने लगी, क्योंकि अब वो वहाँ एक पल भी खड़ी नहीं रह सकती थी। उनकी आंख में आंसू थे। कमरे से बाहर निकलकर उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, हे काली माँ, मुझे क्षमा करना, लेकिन इन दोनों की रक्षा करने के लिए मुझे ये छल करना पड़ा। जानकी देवी आम्रपाली कमरे में आई और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। अर्जुन जानकी देवी की बातों से बहुत परेशान हो गया और राम सिंह को फ़ोन किया। राम सिंह का फ़ोन बाला पर हुए एक हमले में टूट चुका था, जिस वजह से वह कई दिनों तक उसे बिना फ़ोन के रहना पड़ा। और राम सिंह की ये अर्जुन की ज़रूरत पड़ने पर जब हवेली से किसी गार्ड को उनके घर तक जाना पड़ता था, तो इस परेशानी का हल निकालने के लिए बाला राम सिंह और अर्जुन दोनों को मोबाइल फ़ोन देता है। अर्जुन ने राम सिंह से कहा, बाबूजी, मालिक से पूछिए क्या मैं घर जा सकता हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। राम सिंह ने बाला से अनुमति ली। बाला ने भी सोचा रात को तो वैसे भी आम्रपाली को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
उन्होंने अर्जुन को जाने की अनुमति दे दी। इधर आम्रपाली उठी और अर्जुन से मिलने के लिए जाने लगी। कहाँ जा रही हो गुड़िया? जानकी देवी ने पूछा। माँ, अर्जुन, वो आगे कहती इससे पहले जानकी देवी ने कहा, वो घर जा रहा है, हमसे मिले बिना। उसने कहा था जाने से पहले मिलेगा। अपनी जान सबको प्यारी होती है गुड़िया, जानकी देवी बोली। आम्रपाली दूर से अर्जुन को जाते हुए देखती रही। अर्जुन भारी मन से हवेली से निकल गया। आम्रपाली हवेली के सबसे ऊंचे हिस्से पर खड़ी होकर उसे देख रही थी और उसकी आंखों में पानी बह निकलना था। आम्रपाली अर्जुन को रोकने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन फिर कुछ कहती नहीं और उसे जाते हुए देखती रहती है। जानकी देवी उसे कंधों से पकड़कर अंदर लेकर जाती है। आम्रपाली चुपचाप बैठ जाती है और शून्य को निहारती है। वह बुत बनी बैठी थी, लेकिन अपने आंसुओं को पलकों के भीतर रोक नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जानकी देवी उसके करीब आकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। आम्रपाली उनकी गोद में अपना सिर रख लेती है। आपने बिल्कुल सही किया गुड़िया। अगर आप अभी खुद को नहीं रोकोगी तो इसका अंजाम अर्जुन और उसके परिवार को भुगतना पड़ेगा। आपके पिताजी आपसे बहुत प्यार करते हैं, अतः वो आपको नहीं उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। जानकी देवी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। पर जानकी माँ, अर्जुन तो मुझसे दूर ही भागता था। उसके दिल में प्यार जगाने वाली भी तो मैं ही थी और आज उससे दूर जाने का एक तरफा फैसला लेने वाली भी मैं ही हूँ। खुद को इसके लिए मैं कभी जिंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊंगी। आम्रपाली ने कहा। गुड़िया, आप ये सब मत सोचिए। आपने अभी जो किया सही किया है। आम्रपाली खाली आंखों से एक ही जगह देखती रहती है। उसकी पलकें भारी होने लगती हैं और उसे कुछ दूर बाद नींद आ जाती है। क्या करेगा अर्जुन अब? क्या भूल जाएगा आम्रपाली को? क्या सचमुच आम्रपाली बस अर्जुन से आकर्षित हुई थी? क्या इतना ही था इनका साथ? कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए हमारा चैनल दिव्यांशी सिंह। अर्जुन अपने घर का ताला खोलकर दरवाज़ा जोर से खोलकर अपने बैग को ज़मीन पर फेंक देता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और सुनते रहिए हमारा चैनल दिव्यांशी सिंह। थैंक यू दोस्तों।